नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के फिर हाजिर हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है आपके पास में। ठीक है, हमने बात कर लिया था जो स्थिर स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में बात किया था। हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर सेकंड में हमने पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्थिर आपके पास में स्थितिज ऊर्जा कितनी है, आपके पास किसी आवेश की कितनी होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव क्या चीज है। ठीक है, क्या है आपके पास स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव, बेटा हेडिंग डालिए, स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, क्या है स्थिर वैद्युत विभव। तो हम अगर जानना चाहें स्थिर वैद्युत विभव के बारे में तो वो क्या चीज है, इसको समझते हैं कि अगर मेरे पास एक आवेश है, ठीक है, इस आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, तो मैं किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को, ठीक है, ए से अगर मैं किसी आवेश को यहां से यहां तक लाऊंगा, ए से बी तक लाऊंगा कोई आवेश को, इस तरीके परीक्षण आवेश में ले रहा हूं। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है कि अगर किसी परीक्षण आवेश को मैं ए से बी तक लाऊंगा तो इस परीक्षण आवेश की अगर बात करूं तो इस पर जो बल लगेगा, ये यहां पास, यहां मान लेता हूं, ये इस पर जो बल लगेगा धनात्मक, ये भी ये लगेगा, ये इधर की तरफ एफ एक्सटर्नल, दैट इज वाय बल, नहीं वैद्युत बल। ये किसका बल लग रहा है? वैद्युत बल। लेकिन मैं इस आवेश को जब इधर लेके आऊंगा, इधर की तरफ लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो मुझे इस आवेश को यहां तक लाने में इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ए से बिंदु बी तक लाने में इसके विरुद्ध ये जो बल है, ये बल कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ठीक है, जो बल आपके पास में एकांक आवेश को यहां तक से लाने में, यहां से यहां तक लाने में जो आपको बल एक्सपीरियंस हो रहा है उसके विरुद्ध हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ए से बी तक लाने में हमें उस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य जो है वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। तो हम कह लेते हैं अनंत से, अगर कहूं मैं अनंत से अगर मैं लेके आऊंगा तो भी मुझे इसी बल के विरुद्ध लाना पड़ेगा। ठीक है, अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने पर जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य जो है वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हम अगर देखें तो डेफिनेशन लिखें, अनंत से किसी एकांक लिख लेता हूं मैं, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एकांक धन आवेश को ठीक है, धन आवेश को किसी दूसरे
किसी दूसरे धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस आवेश का वैद्युत विभव कहलाता है। स्थिर वैद्युत विभव या वैद्युत विभव कहलाता है बेटा। ठीक है, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है, जूल पर कूलाम भी होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो आपके पास, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक जो है, ठीक है, आपके पास में वोल्ट, ठीक है, या फिर जूल पर कूलाम। ठीक है, फार्मूला अगर देखा जाए तो V बराबर W/Q, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, अगर हम किसी दो बिंदु क्षेत्र में ही यदि, ये डिफिनेशन मत यहां तक हो, यदि क्षेत्र में ही बिंदु A से B तक लाया जाए तो विभवांतर आपके पास डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q होता है बेटा। ठीक है, तो डेल्टा V को हम लिख सकते हैं आपके पास VB माइनस VA इज इक्वल टू आपके पास में VBW माइनस WA अपान Q। ये आप लिख सकते हैं या ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डिफिनेशन खत्म हुआ आपके पास में। पॉज करिए वीडियो को बेटा, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हमें आगे डिस्कस करना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। तो हमारे पास एक बिंदु आवेश ये है, माना हुआ है। इस बिंदु आवेश का आपके पास में चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस बिंदु आवेश से, ठीक है, वैद्युत विभव कितना होगा ये हमें निकालना है। इस बिंदु आवेश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के किसी बिंदु पर आपके पास वैद्युत विभव कितना होगा ये हमें डिस्कस करना है। तो हम मान लेते हैं कि भाई इस Q0 आवेश को B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। वही हमारे पास स्थित वैद्युत विभव कहलाता है, हमारे पास में विभवांतर कहलाता है। तो मान लेता हूं मैं A से, आवेश से A तक की दूरी कितनी है, x। ठीक है, अगर आवेश से A तक की दूरी कितनी है, x, तो इस पर बल जो लग रहा है वो ये लग रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना किसी आवेश Q के
क्षेत्र में, क्यू के क्षेत्र में बिंदु ए और बी है, ठीक है आपके पास में। तो बिंदु ए से आवेश की जो दूरी है बेटा, की दूरी वो है बराबर x, ठीक है। तो बल कितना लगा, Q0 आवेश पर वैद्युत बल कितना लगेगा, वैद्युत बल बेटा जी वैद्युत बल की वैल्यू हो जाएगी Fe इज इक्वल टू, ठीक है, Fe इज इक्वल टू Q कैपिटल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ये बल लग जाएगा। अब ठीक है, तो अगर मैं आवेश Q0 को A से B तक लाते हैं, A से B तक लाते हैं, ठीक है, A से B तक लाते हैं, तो जो विस्थापन है आपके पास A से B तक लाने में यहां, वो है dx। कितना आपने लाया, ठीक है, A से B तक लाने में जो विस्थापन है वो dx है। जरा देखिएगा, तो आपके पास में वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत, ठीक है, आपके पास में बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, आपके पास में कितना होगा, W बराबर, ठीक है, आपके पास में Fe dx ये होगा। W बराबर, ठीक है, यह A से B है बेटा, तो Fe की जो वैल्यू निकल के आई A से B के लिए, वो क्या निकल के आई समझिएगा। Fe की जो वैल्यू निकल के आई वो है हमारे पास में Q कैपिटल Q अपान, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, ये हमारे पास में है। और इसको अगर देखें तो ये बिंदु आपको टूटेगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं यहां पास, ठीक है, वो ये कि जब ये डॉट बिंदु गुणन जब टूटेगा तो ये बनेगा Fe dx cos थीटा। अब थीटा कितना आएगा, हमको पता है कि बल उधर लग रहा है और विस्थापन, आवेश को हम A से B लेके इधर आ रहे हैं, बल वैद्युत वाला उधर लग रहा है और आवेश इधर आ रहा है, तो विस्थापन और बल की जो दिशा है विपरीत है, तो बल आपके पास में कोण जो होगा थीटा की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। और cos 180 की जो वैल्यू होती है बेटा जी, cos 180 की जो वैल्यू होती है बेटा जी, वो होती है आपके पास में माइनस, तो यहां आ जाएगा बेटा माइनस आ जाएगा। तो आवेश की अगर बात करें हम, ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस A से B, ठीक है, आप रख सकते हैं Fe की वैल्यू कैपिटल Q स्मॉल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और dx, ठीक है। ये तो आपके पास A से B तक लाने में हुआ। यदि हम अनंत से B तक लेके आए, ये बिंदु है, ये अनंत ले ले, अनंत से B तक लेके आए, तो B तक की दूरी को हम मान लेते हैं R, ठीक है। यदि आवेश को अनंत से B तक लेके आए, लाने में B तक लाने में किया गया कार्य,
इसी तरीके से क्या हो जाएगा पास, W बराबर अनंत से B तक लाएंगे आपके पास, तो B तक की दूरी कितनी है R, आवेश से B तक की दूरी कितनी है R, स्मॉल q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और ये dx, ये माइनस, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए आप बेटा, तो माइनस आपके पास में q स्मॉल q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इन्फिनिटी से r, ठीक है, x की पावर माइनस का 2 और ये dx, ठीक है। पावर को ऊपर लेके जाएंगे ऋणात्मक हो जाएगी, तो क्या मिलेगा आपके पास, माइनस स्मॉल q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास में समाकलन करोगे तो समाकलन का जो फार्मूला होता है मैं बता देता हूं, x की पावर n का जो फार्मूला होता है समाकलन का, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब x की पावर माइनस 2 है तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो W बराबर ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी जो लिमिट होगी आपके पास में इन्फिनिटी से r तक होगी आपके पास, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पास -1 बचेगा, यहां माइनस x के पावर -1 बचेगा अपान -1 बचेगा, ठीक है, लिमिट r तक जाएगी तो माइनस माइनस ये आकर के प्लस हो जाएगा बेटा जी। तो W बराबर क्या मिलेगा समझिएगा, W बराबर q स्मॉल q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, एप्सिलॉन नॉट ये 1 बाई x, ठीक है, इन्फिनिटी से r हो जाएगा। अब अपर लिमिट जो है, अंतिम वाली जो दूरी है वो ये है, प्रारंभिक दूरी ये है, तो अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी रखिए अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंतिम दूरी रखेंगे तो 1 बाई r, प्रारंभिक दूरी रखेंगे तो इन्फिनिटी, तो कार्य बराबर कितना निकल के आया, ठीक है, r, ये 0 हो जाएगा बेटा, 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो आपके पास स्थिर विभव कितना हो जाएगा, स्थिर वैद्युत विभव की वैल्यू होती है v बराबर W अपान Q, तो W की वैल्यू मिल गई आपके पास, W आप रख लीजिए, तो v बराबर जैसे W रखेंगे हम यहां पास, तो Q से Q क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू मिलेगी आपके पास में। इसका मतलब स्थिर वैद्युत विभव आपके पास कितना मिला, V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो ये किसी बिंदु आवेश से उससे r दूरी पर कितना विभव होगा, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है बेटा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आगे कल डिस्कस करते हैं, बहुत सी चीज यहां पास अभी पढ़नी है हमको, पॉज करके नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं बेटा।